Assalamu alaikum and welcome back to the remaining part of the lecture that was Faraday current. लास्ट लेक्चर में हमने फैराडे करंट की डेफिनेशन देखी, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके इफ़ेक्ट्स को देखा कि हम किस कंडीशन में उसका क्या क्या इफ़ेक्ट आता है फैराडे करंट का अप्लाई करने से। इस लेक्चर के अंदर हम फैराडे करंट की इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन को देखेंगे। इंडिकेशन हम बेसिकली कहते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप फैराडे करंट अप्लाई कर सकते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेसिकली होता है कि किस कंडीशन में आपसे फैराडे करंट को अप्लाई नहीं करना। और ये जो दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फैराडे करंट। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिकेशंस में देखें तो इंडिकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे फैसिलिटेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी अगर हमने किसी मसल के कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करवाना है तो तब हम फैराडे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पार्किंसन डिजीज़ की एग्जांपल लें तो पार्किंसन डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पेशेंट है उसमें उसको मूवमेंट इनिशिएट करवाने में प्रॉब्लम होती है और उसके मसल जो हैं वो स्टिफनेस हो जाती है उसमें, और रिजिडिटी हो जाती है, जिसमें हमें वहाँ पे अगेन एंड अगेन स्टिमुलस देना पड़ता है। अब मसल इंजरी के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है एक ग्रेड 1 होता है, एक ग्रेड 2 है और एक ग्रेड 3 है। ग्रेड 1 है उसमें आपके जो मसल फाइबर हैं उनका लॉस 5% होता है। ग्रेड 2 के अंदर जो मसल फाइबर का लॉस है वो 50% होगा, और जो ग्रेड 3 है उसमें कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा। अब जब आपने इस कंडीशन में फैराडे करंट को अप्लाई करना है तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप फैराडे करंट अप्लाई कर रहे हैं आपने पेशेंट के साथ वर्बल कम्युनिकेशन भी रखनी है, और दूसरा जैसे ही आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन आपको नज़र आ रही है, आपने साथ ही स्टिमुलेशन को कम कर देना है। एंड सेकंड वन इज़ मसल रीएजुकेशन। मसल रीएजुकेशन जब भी आएगा इसमें दो केसेस हमेशा इन्वॉल्व होंगे, एक तो प्रोलॉन्ग डिसयूज़ और दूसरा इनकरेक्ट यूज़। अब इसमें हमने क्या बेसिकली करवाना है, फैराडे करंट हमने क्यों अप्लाई करनी है, जस्ट टू गेन द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे हम एल्बो फ्रैक्चर की एग्जांपल लें तो एल्बो फ्रैक्चर के केस में हम अगर उसके बाद फैराडे करंट अप्लाई कर रहे हैं सो इट्स मीन हम वहाँ पे रीलर्निंग करवा रहे हैं। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल बर्नियर स्ट्रोक भी एग्जाम्पल आ सकती है। So basically in this case we just want to restore the normal function, and that's why we require the stimulation of Faraday current. फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग न्यू मसल एक्शन, जिसके अंदर हमने कोई भी जो न्यू मसल है उसकी एक्शन को हमने ट्रेन करवाना होता है। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं टेंडन ट्रांसप्लांटेशन की। टेंडन ट्रांसप्लांटेशन में हमने क्या करना है कि जो भी हमने न्यू पार्ट लगाया है उसको हमने एक्शन सिखाना है, और वो एक्शन हम इस तरह से सिखाएंगे कि हम उसमें प्रॉपर हम गाइड करेंगे, और स्टार्ट में जो स्टिमुलेशन है वो हम देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस स्टिमुलेशन को पेशेंट खुद ले लेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है नर्व डैमेज। फॉर एग्जांपल किसी इंजरी की वजह से आपकी कोई नर्व डैमेज हो गई है और वो नर्व बहुत ही स्वेयर है तो एक्सन की डिजनरेशन होगी, तो इंजरी के कुछ दिनों के लिए हम वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन लेने के लिए फैराडे करंट को अप्लाई कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड लूजनिंग ऑफ एडहेशन, यानी फैराडे करंट से हम इस चीज़ से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, एक्चुअली में सबसे पहले हम देखेंगे इफ्यूजन को। अब इफ्यूजन के क्या के इफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि जब भी आपकी किसी इंजरी की वजह से आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है, अगर आपका ये इफ्यूजन का जो प्रोसेस है या जो इसका जो टाइम है वो अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए टिश्यूज़ के अंदर रहता है तो एडहेशन के चांसेस होते हैं। फैराडे करंट अप्लाई करने से हम इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। और अब है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हमने पीछे देख लिया कि इंडिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी कि हमने वो सारी कंडीशंस को देखा कि जिसमें हम फैराडे करंट को अप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपने हरगिज़ फैराडे करंट को अप्लाई नहीं करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्किन लेजन। स्किन लेजन में आपने फैराडे करंट को अप्लाई नहीं करना। स्किन लेजन क्या होता है, स्किन लेजन इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ अ स्किन दैट हैव एन एबनॉर्मल ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू अराउंडिंग एरियाज, यानी कोई बम्प टाइप से आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो वहाँ पे आप फैराडे करंट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ पे फैराडे करंट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको पेन हो सकती है। फिर है सर्टेन डर्माटोलॉजिकल कंडीशन। डर्माटोलॉजिकल कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जो स्किन रिलेटेड टू स्किन होंगी, जिसमें सोरियोसिस भी एग्जांपल दी हुई है। सोरियोसिस क्या होता है, सोरियोसिस के अंदर बम्प से रेड पैचेस बनना स्टार्ट कर देते हो जाते हैं, और ये ज़्यादातर जो हैं एल्बो में बनेंगे, नीज़ में बनेंगे। और सेकंड कंडीशन कोई आपकी इरिटेटेड सी स्किन है तो तब भी हम फैराडे करंट को अप्लाई नहीं करेंगे।
फिर कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब है कि कोई आपको इन्फेक्शन है, वो अभी थोड़ी देर का ही इन्फेक्शन है और आपने उस पर फेरिडिक्रेन को अप्लाई कर दिया है, तो ये पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि उससे पेशेंट को कोई भी फर्दर सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। और इन्फ्लेमेशन के केस पे भी आपने फेरिडिक्रेन को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट उसके बाद है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस हम बेसिकली कहते हैं आपकी किसी भी ब्लड वेसल में कोई ब्लड क्लॉट है, तो तब भी आपने फेरिडिक्रेन को अप्लाई नहीं करना। उसके बाद लॉस ऑफ सेंसेशन, विच मीन्स अगर किसी पेशेंट की स्किन पे सेंसेशन लॉस है तो वो ऑब्वियसली वो आपको नहीं बता सकेगा कि मुझे यहाँ पे सेंसेशन फील हो रही है, तो नहीं हो रही। और अगर किसी की लॉस है और आप उस पर फेरिडिक्रेन अप्लाई कर देंगे तो आपको और पेशेंट दोनों को किसी बात का नहीं पता चलेगा कि आपको फेरिडिक्रेन का क्या इफेक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद कैंसर के पेशेंट में भी आप फेरिडिक्रेन को अप्लाई नहीं करेंगे। लास्ट में कार्डियक पेसमेकर है, इस केस में भी आप अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कार्डियक पेसमेकर के पेशेंट में जो आपकी हार्ट बीट है वो इरेगुलर आ सकती है और सुपरफिशियल मेटल में भी आप फेरिडिक्रेन को अप्लाई नहीं करेंगे। So that was all from this lecture, and thank you so much for watching this video and for being so attention. Do like, share and also subscribe to my channel. I will also upload the lecture of dynamic current and Faraday current. But till then, stay happy and stay blessed.